सांसारिक उन्नति और पारमार्थिक उन्नति, इनके मार्ग दोनों भिन्न भिन्न है। प्रायः आदमियों ने मान रखा है कि एक समान ही है, मानो करने से होगा, क्रिया से होगा, क्रिया साध्य है, ये एक सामान्य बात है। क्रिया साध्य वह होता है जहाँ निर्माण होता है, वस्तु बनाई जाती है, उसमें क्रिया की प्रधानता बनानी पड़ती है वस्तु, पर जो मौजूद है उस वस्तु के लिए क्रिया प्रधान नहीं है, भाव और विवेक प्रधान है। वो है भाव से मिलता है और विवेक से तत्व मिलता है। तो तत्व विराजमान है, सगुण भी विराजमान है, निर्गुण भी विराजमान है, साकार निराकार परमात्मा तत्व वो पैदा नहीं होता, वो है तो है। उसमें क्रिया प्रधान नहीं होती है, उसमें सगुण की प्राप्ति में भाव की प्रधानता है और निर्गुण तत्व की प्राप्ति में बोध की, विवेक की प्रधानता है, समझ की। तो विवेक की प्रधानता है, विवेक है, उसमें क्रिया की प्रधानता नहीं। विवेक नाम सत्य असत्य, नित्य अनित्य, इन दोनों को अलग जानना है। अब इनमें जानने में क्या वो उपाय है कि जो सत्य असत है उस असत में असत के त्याग की जरूरत है। ये अंतिम सिद्धि त्याग से होगी, तो पहले से ही असत अंश का त्याग करना है। इससे पहले त्याग से भगवत प्राप्ति का निषिद्ध कर्मों का त्याग, तो निषिद्ध कर्मों का त्याग, ये त्याग से ही भगवत प्राप्ति होती है। त्याग इसमें मुख्य है। त्याग होते होते असत का स्रोत है त्याग, और सत की प्राप्ति हो जाएगी। सत है, उसका निर्माण नहीं है, सत को बनाया नहीं जाता है, सत तो स्वतः सिद्ध है। असत को महत्व दिया है, असत का आदर किया है, असत को बढ़िया माना है, असत को प्रापणीय माना है, ये बाधा है। उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं को जो महत्व देना है, ये महत्व परमात्मा की प्राप्ति में बाधा है। महत्व बुद्धि अब तो इससे ऊंचा उठना है तो सत को महत्व देना है। तो पहले सद्गुण है, सदाचार है, ऐसे जो सत कहलाते हैं उनको आदर देना पड़ता। इसलिए आदर में असत के त्याग की मुख्यता है। जैसे सत्य बोलना है ये ठीक है, बढ़िया है, पर असत्य नहीं बोलना है ये सबसे बढ़िया है। अहिंसा है, असत्य नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, किसी का अहित नहीं करना है, ये जो निषेधात्मक साधन है ये बहुत बढ़िया है। ऐसे परमात्मा के विशेषण है, वो सत्य है, चित है, आनंद रूप है, नित्य है, इनकी अपेक्षा वहाँ असत नहीं है, वहाँ हलचल नहीं है, विकार नहीं है, निर्विकार है। वो ऐसे जिन विकारों का निषेध करना है ये निषेध शास्त्र है, साधन है। तो विवेक में त्याग की मुख्यता होती है। असत का त्याग करते करते सत स्वतः शिष्य से शेष संज्ञा, वो शेष संज्ञा वाला नित्य शेष रह जाता है, आप साफ रह जाता है। तो ये असत असत की निवृत्ति है, ये इसमें मुख्य है। तो इसमें विवेक मुख्य होता है। विधि साधन है वो संसार में मुख्य है। ऐसे भगवान की प्राप्ति में भी नाम जप है, सत्संग है, शास्त्रों का स्वाध्याय है, विचार है, ये आपस में चर्चा है, ये काम की चीज है। पर उसमें भी प्रधानता विवेक की रहनी चाहिए। विवेक की प्रधानता रहे तो उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। तो ये जो असत असत का विवेक है, ये करते करते अगर ये ऐसी बात है कि मेरे को
सत्य की प्राप्ति हो, ये इच्छा। तो इसको एक जिज्ञासा होती है, एक मुमुक्षा होती है। जिज्ञासा होती है जानने की इच्छा कि मैं जानूं इस तत्व को, तत्व कैसा ही जानूं। और मुमुक्षा होती है कि मुक्त कैसे हो जाऊं, मेरा बंधन कैसे मिट जाए। तो ये मुमुक्षा है। तो इन दोनों में, मुमुक्षा में जिज्ञासा में देखा जाए तो जिज्ञासा मुमुक्षा से श्रेष्ठ है। जानने की इच्छा है, मुक्त की इच्छा होती है, मुक्ति की इच्छा होती है, उसमें बंधन मुख्य होता है। और जिज्ञासा होती है, उसमें तत्व ये न जानना पड़ा मुख्य होता है। न जानना पड़ा है कैसा है। तो मुमुक्षा में तो बंधन है और जिज्ञासा में अज्ञान है। परंतु एक बात मार्मिक ये है कि जिज्ञासा तब होती है जब कुछ जानता है कुछ नहीं जानता है, तब जिज्ञासा पैदा होती है। जिस विषय में कुछ भी नहीं जाने उसमें जिज्ञासा पैदा नहीं होती, और पूरा जाने तो जिज्ञासा होती नहीं, ज्ञान हो जाता, पूर्ण प्राप्ति हो जाती है। तो अधूरी जानकारी में जिज्ञासा होती है। तो अधूरी जानकारी सब में रहती है। प्राय जानते हैं उसमें परमात्मा क्या है, सत्य क्या है, मृत्यु क्या है, संसार क्या है, जीवात्मा क्या है, इसकी इस जिज्ञासा रहती है। तो जिज्ञासा में त्याग है, त्याग। ऐसे मुमुक्षा में भी त्याग है, पर मोक्ष इच्छा में बंधन की मुख्यता है। तो बंधन से छूटूं कैसे, मैं मुक्त कैसे हो जाऊं, ये बात मुख्य होती है। और इसमें मैं जानूं कैसे, ये बात मुख्य होती है। तो मैं कैसे उस तत्व को जानूं, तो जानने की बात है, वो मुमुक्षा से सूक्ष्म है। मुमुक्षा की अपेक्षा जिज्ञासा सूक्ष्म है। तो जानने की इच्छा, तो जानने की इच्छा किसी होती है, ऐसे लिखा तो तीन है और दो बात मुख्य है, संसार क्या है और मैं क्या हूँ, ये खास जिज्ञासा है। परमात्मा क्या है, ये भी जिज्ञासा है, परंतु परमात्मा की जिज्ञासा की अपेक्षा परमात्मा की श्रद्धा, विश्वास है परमात्मा, ये मानना मुख्य होता है। उस है में शास्त्र और जो तत्वों की जीवरूप पुरुष है, उनको देख करके परमात्मा है, इसकी सिद्धि होती है। सिद्ध और साधकों की दृष्टि से परमात्मा है ये सिद्ध होता है। ये विचार से, विवेक से नहीं होता है, ये श्रद्धा विश्वास से होता है। तो इसमें भाव की मुख्यता है और पारमार्थिक तत्व में जिज्ञासा की मुख्यता है। तो जिज्ञासा में असत चीज का त्याग करता है, असत का, सत्य की प्राप्ति की लालसा की अपेक्षा असत आ जाए इसका त्याग करे। तो साधक के लिए जब अपने साधन में कोई झूठ, कपट, जालसाजी, बेईमानी, धोखाबाजी, विश्वासघात आदि आदि चीजें हैं, इनका त्याग किया जाए तो बहुत जल्दी सिद्धि होती है। साधकों में ये थोड़ी भूल रहती है कि ये त्याग की तरफ इतना ध्यान नहीं होता। इसमें एक भूल और ऐसी तरह की है कि ये तो भजन ध्यान साधन करना है, ये तो एक तरफ है, और ये व्यवहार एक तरफ है। व्यवहार को और साधन को दो मान लेते हैं। तो व्यवहार में झूठ कपट करना ही पड़ता है, सब तरह करना ही पड़ता है। व्यवहार इसमें करना ही पड़ता है, करने उसमें मिलेगा कैसे काम चलेगा। तो ये दो विभाग रहता है, तब तक साधन की तत्परता नहीं होती, साधन में तत्परता नहीं लगता हो। दो नहीं, अपना एक ही बात है। व्यवहार में परमार्थ में दोनों में असत का त्याग करना है। झूठ कपट आदि को बिल्कुल नहीं जाना है, ऐसा भाव रहने से वो आगे चलता है। तो जिज्ञासा में वास्तव में जिज्ञासा क्या है, कैसी तत्व को जानना है, जीवात्मा का स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है। तो संसार का स्वरूप जानना है संसार के त्याग के लिए, और अपने स्वरूप प्राप्त करने के लिए अपने तत्व को जानना है। तो अपने तत्व में जानने में भी, संसार के तत्व जानने में सत असत मिला हुआ है। असत का त्याग मुख्य है,
तो असत का त्याग करते करते सत की प्राप्ति स्वतः होती है। तो सत की प्राप्ति के लिए उद्योग काम का नहीं है, असत के त्याग के लिए उद्योग की पुरुषार्थ की क्रिया की जरूरत है। असत के त्याग में ये चलते चलते जब साधन अच्छा हो जाता है, परमात्मा तत्व में ये बुद्धि प्रवेश हो जाती है कि भी ऐसा है, वो सत्य है, नित्य है, उनकी अभाव नहीं होगा। नासतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः, नासतो असतः भाव न विद्यते सतः अभाव न विद्यते। असत का भाव विद्यमान नहीं है, मनो असत असत ही है, वो होनापन उसमें नहीं है, वो असत ही है। वो असत का नासतो विद्यते भाव, उसका भाव है ही नहीं। अब असत का भाव कैसे हो? भावना तो होनापन का है, मैं असत कहते उसको भाव कैसे होगा? तो उस असत का भाव विद्यमान नहीं है, मानो असत है वो मौजूद है ही नहीं, उसका तो त्याग ही है। वो तो त्याग क्या करे? त्याग तो पहले असत की सत्ता देते हैं, असत का आरोप करते हैं, तब त्याग होता है, उसका भाव है ही नहीं। तो भगवान ने बड़े सुंदर शब्द दिए हैं कि नासतो विद्यते भाव, असत भाव, असत का भाव ही नहीं, त्याग क्या करे? कल वो प्रसंग आया थे, नियतम संग रहितम अराग द्वेष कृतम अफल प्रेक्षुना। तो ये कहा एक संगम त्यक्त्वा फलम से, वही बताया। तो संग और फल का त्याग कर्म योग में, और वह में संग रहितम अराग राग द्वेष रहित है, असंग है, संग है, कर्तृत्व अभिमान नहीं है, कर्तृत्व नहीं है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कर्तृत्व नहीं है, तो कर्तृत्व नहीं तो क्रिया कैसे होगी? क्रिया में तो कर्ता की प्रधानता होती है, क्यों स्वतंत्र कर्ता क्रियायाम स्वातंत्र विमुक्षो अर्थ कर्ता, क्रिया में स्वतंत्र होता है, वो कर्ता होता है। तो कर्ता पर उसमें है नहीं, कर्ता कर्म कर्म संप्रदान अपादान ये नहीं है, कारक नहीं है उसमें, तो इसका निषेध करना है। तो कर्ण निरपेक्ष साधन है, वो कर्ण नहीं इसमें। कर्ण अत्यंत साधन करने वाली जो क्रिया है उसको कर्ण कहते हैं। साधक तमम कर्णम, क्रिया करने में अत्यंत उपयोगी हो उसको कर्ण कहते हैं। जैसे लिखना है तो इसमें उपयोगी कर्म है, तो कर्म कारण कर्म है, वो साधन है लिखने में, तो मुख्य कर्म है वो कर्म है। ऐसे कर्म नहीं होता हो जाता है, परंतु खास करके क्रिया की स्थिति में अत्यंत क्रिया या परिनिष्पत्ति यद व्यापार अनंतरम कर्णत्व भवेत्ते न, मानो जिस व्यापार के बाद में कार्य की सिद्धि हो जाए वो कर्ण होता है। जैसे कर्म है, लिखते हैं हम, तो कर्म में दवात भी हेतु होता है, स्याही भी हेतु होती है, हाथ भी हेतु होता है, नेत्र भी हेतु होते हैं, लिखने की क्रिया भी होती है। परंतु कागज लिखना है, वो लिखना सिद्ध किससे होता है कि कलम के लिखने से काम हो जाता है। दूसरा वो क्रिया कर्ण के साथ साधन दूसरे है, पर कर्ण खास उसका नाम है, लिख रहा है तो कलम है उसका नाम है। ऐसे कर्ण है, तो तत्व जो परमाणु तत्व है वो कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण नहीं है उसमें। कर्ण के द्वारा सिद्धि नहीं होती, कर्ण के द्वारा कारकों की सिद्धि होती है, और कारक में उसमें क्रिया की प्रधानता होती है। इसमें क्रिया की प्रधानता नहीं है, विवेक की प्रधानता है। तो विवेक में असत का त्याग कर देना है। इसमें एक मार्मिक बात है, त्याग करना उसमें भी मैं मुक्त कैसे हो जाऊं, ये जो इच्छा है ना, ये मुमुक्षा का अंश है। मुमुक्षा मुक्त हो जाऊं, मुमुक्षा है। जिज्ञासा में है मैं कैसे जानूं इस तत्व को, तो जानने में भी कैसे जाने को असंगता से जाने, असंगो ही है वही पुरुष। श्रुति में आता है वेदों में कि ये पुरुष असंग है, तो असंग कैसे हो जाऊं, असंगता है, कैसे रहे निरंतर मेरे में असंगता, तो ये विचार है। इसमें असंगता का संग हो जाता है, ये एक हट होता है, मुक्त हो जाऊं, तत्व को मैं जान लूं,
ये एक बात है। जो अच्छा साधक हो जाता है ऊंचे दर्जे का, वहां जाते हुए भी मैं जान जाऊं, मैं इस तत्व को समझ लूं, ये इच्छा होती है। ये इच्छा परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बाधक होती है। ये खास जानने की बात है। ये इच्छा पहले तो सहायक होती है, परंतु ऊंची स्थिति होने पर इस तत्व को मैं कैसे जानूं, समझ लूं जिस तरह से, ये भाव आदि होने से वो ज्ञान जल्दी नहीं होता, मुक्ति जल्दी नहीं होती, बोध जल्दी नहीं होता। क्यों नहीं जल्दी हो कि मैं जानू इसको, इसमें क्या बाधा रहती, इसमें कर्तृत्व अभिमान मुख्य रहता है, व्यक्तित्व बना उसमें साथ रहता है। जब तक मैं जानू, प्राप्त हो जाऊं, तत्व ज्ञान हो जाए, मैं मुक्त हो जाऊं, मैं सिद्ध हो जाऊं, परमात्मा को प्राप्त हो जाऊं, ये इच्छा रहेगी, तब तक कर्तृत्व अभिमान रहेगा। कुछ भी करना है, कुछ भी जानना है, कुछ भी पाना है, तो वो कर्तृत्व अभिमान रहता है। कर्तृत्व अभिमान इसमें बाधक है, तो ये बना रहता है। तो इसका भी त्याग करना है। तो त्याग कैसे करे भाई? इसका त्याग करना है। सबसे पहले इस तत्व को वो समझ डालो। मैंने पहले बात कही, वो तत्व है, उसको बनाना नहीं है, उसका निर्माण नहीं करना है, वो तो है। असंगता स्वतः सिद्ध है। देखो, आप कोई काम करते हो तो उससे रहित होते हो कि नहीं? और पहले रहित, जैसे भोजन करने को बैठे, पहले भोजन नहीं कर रहे हो और भोजन करके फिर भोजन नहीं कर रहे हो, तो त्याग मुख्य है उसमें। बोल रहे हैं तो बोलने की इच्छा, तो पहले नहीं बोलते हैं, फिर बोलते हैं, फिर नहीं बोलना होता है, तो इनका त्याग मुख्य होता है। इसमें काम करते हैं, क्रिया करना है, क्रिया मुख्य नहीं है, क्रिया का त्याग मुख्य है। खाना है, पीना है, सोना है, जगना है, बैठना है, उठना है, आना है, जाना है, संयोग है, वियोग है, इनमें जो वियोग है और त्याग है, ये मुख्य होता है, ये नित्य होता है। और ग्रहण करना है, भोजन करना नित्य नहीं है। भोजन न करना है, वो करने में भी नहीं करना होता है, नहीं करने में नहीं करना होता है, ये मुख्य है। मुख्य कैसे है कि अंतिम भोजन छूटेगा ही, खाना पीना छूटेगा ही। अरे खाना पीना नहीं, शरीर भी छूटेगा, तो छूटना इसमें मुख्य रहेगा। पहले छूटना है, अभाव है, फिर भी अभाव रहेगा। तो मुक्त हो जाए इसकी अपेक्षा अपना स्वरूप है वो मुक्त है। क्योंकि ये निवृत्ति होती है, अब खाना है, पीना है, क्रियाओं की निवृत्ति होती है, तो निवृत्ति नित्य है, प्रवृत्ति अनित्य है। करना अनित्य है, न करना नित्य है। करने में भी न करना ही पहले रहता है, न करना ही पीछे रहेगा, और अंत में न करना ही होगा। तो अंतिम साधन है वो त्याग है। वस्तु का भी त्याग है, प्रकृति का त्याग है, व्यक्ति का भी त्याग है, संयोग का भी त्याग है, ग्रहण का भी त्याग है। त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग के अनंतर शांति तत्काल है। तो त्याग मुख्य है। तो इसमें मुक्ति की इच्छा है, वो मुक्ति की इच्छा भी त्याग करने की है। तो मुक्ति की इच्छा त्याग कर क्या करेंगे हम? मुक्ति की इच्छा त्याग, भाई मुक्ति नहीं करना ये नहीं, मुक्ति स्वतः सिद्ध है। अगर मुक्ति पैदा होती है तो मुक्ति नित्य नहीं रहेगी। जो उत्पन्न होने वाली चीज होती है वो नाशवान होती है, नाश होती है कोई चीज का। तो मुक्ति अगर हो जाएगी, पैदा हो जाएगी, तो मुक्ति का अभाव भी हो जाएगा। ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, ये इस तत्व को जानने के बाद फिर मोह नहीं होता। तो नहीं होता तो कब नहीं होता कि मोह पहले नहीं है, केवल माना है आपने, इस बात से अंत में नहीं रहेगा। तो इसका त्याग मुख्य होगा, वो त्याग ही। तो इनका अभाव करना। अब उसके अभाव करने पर फिर मोह नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि मोह है, वो है नहीं, अपने माना है। तो
मोह को मिटाना है, इसकी अपेक्षा मोह नहीं है ये साधन बढ़िया है कि मोह है नहीं। ये आगंतुक है, जितना संयोग वियोग करना पड़ेगा ये आगंतुक है सभी, और इसका अभाव स्वतः निष्क्रियता, स्वतः कुछ भी नहीं करना, ये स्वतः सिद्ध है, स्वभाव सिद्ध है, ये स्वतः स्वाभाविक। कोई काम करो आरंभ करके अंत होगा, आरंभ करो अंत हो जाएगा। तो पहले नहीं है पीछे नहीं है, बीच में है। तो सिद्धांत एक आधा बनते नास्ती वर्तमान भी तत्व था। जो आदि और अंत में नहीं होता है वो वर्तमान में नहीं होता है। स्वप्न आता है पहले नहीं है पीछे नहीं है, तो स्वप्न अवस्था में भी नहीं है, वो दीर्घता है, दीर्घता है। तो आदि अंत में नहीं होता है, मध्य में भी नहीं होता है, नियम है। इस वास्ते क्रिया पदार्थ अवस्था, ये ध्यान समाधि आदि ये है, ये पहले भी नहीं है पीछे भी नहीं है, ये बीच में करने का है। कब तक कि जब तक करने की आसक्ति है तब तक समाधि करना है, हटना है। और ये कर्मयोग बताया तो उपयोग किस होता है? आरूढ़ शोर मरे योगम कर्म कारण उच्चते। आरूढ़ होना चाहता है उस योगी के लिए कर्म कारण है। योगारूढ़ सस्यैव क्षमा, योगारूढ़ हो जाए पर शांति कारण है। किसमें? परमात्मा तत्व की प्राप्ति में। उस शांति में रमण करोगे, आने वाले के बहुत मौज होगी, वाहन ठीक है, तो वहीं अटक जाओगे। सुख संगेन बदनाती, ज्ञान संगेन चाहनेगा। सुख की आसक्ति से, ज्ञान की आसक्ति से बंधन हो जाएगा। तो सुख की आसक्ति नहीं, सुख है ज्ञान है, इसको नहीं मिटाना है, किंतु इसका आग्रह है ये हो जाए, ये बना रहे, ये बाधक है, ये चलनी चाहिए। रुपया कमाते हो ना, आपकी अनुभव की बात बताएं कि रुपया कमाते हो तो रुपया आएगा जितना आगे अपने और रुपया हो जाए, और रुपया हो जाए, ये होता है। अगर संतोष करो तो रुपये में ज्यादा लगोगे नहीं। तो रुपये में तो संतोष करना चाहिए और इस ज्ञान में संतोष करना नहीं चाहिए, ये फर्क है। परंतु आप रुपये लाख हो जाए तो 10 लाख हो जाए, 10 लाख तो करोड़ हो जाए, करोड़ हो जाए, अरब हो जाए, जिन पर आप लोभ अधिकारी, तो उसमें तो वो तो पतन की तरफ ले जाता है और ये उत्थान की तरफ ले जाता है। ज्ञान हुआ तो इतना ज्ञान हुआ है, इतना आनंद हुआ तो आनंद और होना चाहिए। इसमें संतोष मत करो, ज्ञान में, तत्वबोध में, समझ में अंत मत करो, और चलो, और चलो। संतोष दान कर दो, संतोष रोदन भेतोष दिखाता महत्व से, महत्व दिखाते में संतोष है ना, वो करने में संतोष करना ये बाधक है। सांसारिक पदार्थ इनमें विभाग ये है कि पूर्व कर्मों का फल मिलता है, उसमें तो संतोष करना, पर नए उद्योग में संतोष नहीं करना कभी। संतोष त्रिषु कर्तव्य, स्वदार्य भोजने धने, त्रिषु नहीं बच कर्तव्य। स्वाध्याय जपदारी, स्वाध्याय में, जप में, दान में संतोष नहीं करना कि नया है। ऐसे बोध नया प्राप्त करना है तो बोध तो करना है, बोध में संतोष नहीं करना है कि हमने गीता का अर्थ समझ लिया, हमने ये बात सतगुरु समझ ली और समझनी है, और उस बारे करूँ तो फिर समझनी है, फिर समझनी है। समझते मैं दृष्टांत दिया करता हूँ, गंगा जी जाना है तो गंगा जी में जाता ही रहे, बहता ही रहे, बहते बहते गंगा जी आ गई कि बहना बंद मत करो, चलो इसमें, चलो भीतर चलेंगे, भीतर पड़ेगा, यहाँ चला, यहाँ आगे डूब जाओ, बस खत्म हो जाओ, डूब जाओ, तब पूर्ति होती है। ऐसे ही वो जानने के लिए जानना ही रह जाए, जानने वाला जानना दोनों क्रियाबंद हो जाए। एक तो जानना चाहता है जिज्ञासु, एक उसकी जिज्ञासा जानने की इच्छा, और एक तत्व जो जिज्ञास के तत्व है वो, उस तत्व में जाने के लिए पहले जिज्ञासु है, वो जिज्ञासुपना नहीं रहे, केवल जिज्ञासा ही रहे, केवल जानने की इच्छा ही रहे, जानने वाला रहे ही नहीं। तो जिज्ञासा होकर और फिर ज्ञान ही रह जाता है, ज्ञान में तो डूब जाता है, तो जिज्ञासा भी खत्म हो जाती है। तो इसका आग्रह नहीं रखना, फिर जाने नहीं, जाने ही है, अगर ही जाने, परंतु जान जाऊं, मुक्त हो जाऊं, ये इच्छा बाधा हो देती है। इस वास्ते इसको कैसे छोड़े कि वास्तव में तत्व है वो है ऐसा ही,
तो पहले से ही जैसे मैंने आरंभ कहा कि पारमार्थिक उन्नति में सांसारिक उन्नति में दोनों में प्रकार भेद है। इसमें तो निर्माण होता है, इस वास्ते क्रिया मुख्य होगी। उसमें निर्माण नहीं है उसी वस्तु प्राप्ति करती है। तो है उसी प्राप्ति के विषय में क्रिया पदार्थ मुख्य नहीं है, इनका त्याग मुख्य है। ऐसे ही तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्त हो जाऊं, ये इसका भाव भी मुक्त होने का भाव छोड़ना है, क्योंकि मुक्त तो स्वरूप है। क्यों नहीं होगा कि मोह है नहीं है, वही मिटेगा। है वो निर्मित नहीं, वो है वो बढ़ाया नहीं जाएगा, किंतु नहीं है उससे समुद्र विच्छेद करना है जो रह जाएगा। इस वास्ते पिछले न पुनर्मोह एवं अस्ति पांडव ये भूतान्य से आत्मने तुमई, ये बात। अब इसमें कोई शंका और कुछ समझ पैदा हो गया। आपने कहा कि जब तक मैं बना रहेगा ना, हाँ, मैं मुक्त हो जाऊं, मैं रहूं, हाँ, तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं मैं मुक्त हो जाऊं, ये बात भाव नहीं रहेगा जब ठीक होगा, हाँ, और एक तरफ आप कह रहे हैं उस जिज्ञासा को बढ़ाते रहना चाहिए, हाँ। तो दोनों बात समन्वय कैसे होगा? समन्वय ऐसा होता है कि पहले तो मुक्त हो जाऊं ये होना चाहिए, जब तक बंधन तेज है, जब तक बंधन की मुख्यता है तब तक तो मैं मुक्त हो जाऊं इसकी जरूरत है। और जब अगाड़ी चल करके त्याग होने लगता है तो मुक्त हो जाऊं ये नहीं है, मुक्त हूं ये मुख्य रहेगा। स्वरूप से बंधन नहीं है, तभी मिटता है बंधन। मिटती वही चीज है जो नहीं होती है, और होती है वो मिटती नहीं। ना भाव विद्यते सता, तो बंधन है नहीं। तो ये ठीक है, तो मुक्त हो जाऊंगा करोगे तो बंधन सिद्ध हो जाएगा। वो बंधन सिद्ध हो जाएगा। हाँ, फिर एक आप कहते हैं आप बिल्कुल जिज्ञासा इतनी बढ़ाते रहना चाहिए। हाँ, तो बढ़ाता बढ़ाई तो रहेगा ना वो ना, जिज्ञासा ही बढ़ाना, जिज्ञासा में जिज्ञासु न रहे, ये होता है ना तुम्हें, जिज्ञासु न रहे, केवल जिज्ञासा रहे, और फिर जिज्ञासा ही न रहे अगर ज्ञान ही रहे तब तो रहेगा। तो जिज्ञासु जब तक रहेगा ना तब तक अभिमान रहेगा, कर्तव्य तो अभिमान रहेगा, एक देश बना रहेगा। केवल जिज्ञासा, प्यासा हूं ये प्यासा नहीं रहे, प्यास ही रहे, तो प्यास जल के साथ एक हो जाएगी, जल प्यास एक हो जाएगी। बिना जिज्ञासु के जिज्ञासा रह सकती है क्या? नहीं रहेगी, नहीं, पूरी हो जाएगी। जिज्ञासु मिटेगा तो जिज्ञासा पूरी हो जाएगी, या जिज्ञासु रहेगा तो जिज्ञासा रहेगी, तब देरी लगेगी उसको। जब तक जिज्ञासु रहेगा तब तक देरी लगेगी, फिर जिज्ञासु नहीं रहेगा तो जिज्ञासा ही नहीं रहेगा तो ज्ञान हो जाएगा। जिज्ञासु मिट करके जिज्ञासा होगी, जिज्ञासा होकर बोध हो, जिज्ञासु ज्ञान हो जाएगा। इस वास्ते मैं जिज्ञासु मैं बनूंगा, इस मैंपने को दूर करना है। तो पहले तो मैं अपना आवश्यक है, कब तक जब मैं भोगी हूँ, मैं संसारी हूँ, मेरे को संग्रह करना है, भोगना है, तब तक तो मैं भाई जिज्ञासु हूँ, मैं भोगी नहीं हूँ, मैं रागी नहीं हूँ, मैं संग्रही नहीं हूँ। ये करने के लिए तो मैं जिज्ञासु, मैं तो केवल जिज्ञासु हूँ, इसकी आवश्यकता है। परंतु ये जब छूट जाए तो फिर इसको भी मिटाना है। झाड़ू तब तक देना है जब तक कूड़ा करकट है, और कूड़ा करकट दूर किया तो वो झाड़ू और कूड़ा करकट एक जाति का ही है, तो वो करकट दूर कर दिया, फिर झाड़ू को फेंक देना, झाड़ू छोड़ देना है, झाड़ू तो कूड़ा करकट लिए है। इस वास्ते वो जिज्ञासा करना है जब तक कूड़ा करकट है उसको दूर करने के लिए, वो दूर कर दिया फिर झाड़ू छोड़ देना है, फिर दूर उसको फेंक देना है, तो छोड़ देना है। इस वजह से विवेक बढ़ते बढ़ते विवेक तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। सत असत का विवेक करता, असत का निवृत्त होने पर सत रह जाता है, वह प्राप्ति हो जाती है। तो इसकी आवश्यकता है, ये व्यक्तित्व मिटाने की आवश्यकता है। तो व्यक्तित्व कब मिटेगा? मैं कैसे जानूं मैं मुक्त कर जाऊं? तो मुक्त की अपेक्षा जिज्ञासु बढ़ जाए, भक्ति में भक्त हो जाऊं, ये नहीं भक्ति हो जाए, भक्त हो जाऊं नहीं भक्ति हो जाए, केवल भगवान का चिंतन हो जाए, भक्त रहे नहीं, मैं पर न रहे, केवल भक्ति रह जाए।
भक्ति होकर भगवान हो जाएगा। और भक्त होने को आग्रह रहेगा तो वो एक देशीपना मिटेगा नहीं। ये बात क्रम है। नारायण 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 नारायण। खूब वर्णन करो इसका, फिर शंका करो। जो शंका करोगे तुम्हें बहुत बात खुलेगा। बस अभी शंका करी तो इसमें खुला ना कुछ, इसलिए विचार करो, फिर शंका करो, फिर विचार करो, फिर शंका करो। शंका करके बोध हो जाएगा अभी तत्काल ही, देरी काम नहीं है एकदम। क्यों? वो बोध की तरफ जाता है तो अबोध मिटता है, विवेक में जाता है असतन से मिटता है। ये मिटते मिटते सदन से बोध हो जाता है। बोध है वो। पहले ये बात करो आरंभ में ही कि नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है और नित्य निवृत्त को ही निवृत्त करना है। ये पहले चाहिए आरंभ ही। नित्य निवृत्त है, सदा ही निवृत्त है, निवृत्ति हो रही है। मैं तो बहुत बार कहता हूँ, आप कहते हो कि हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है। मर रहे हैं ये बात सच्ची है, जी रहे हैं ये बात झूठी है। अब इतने वर्ष आ गए, उतने मर गए कि नहीं, बुरा मत माना। मरना नहीं कहता हूं मैं, परंतु जितने वर्ष आ गए उतने मर गए। अब मरे हुए हैं, जी कहाँ रहे हैं? ये ऊंधी जी से ऊंधी चाल है। जितने वर्ष आ गए, पूरे वर्ष आगे पूरे मर जाएगा। तो जन्मता उसमें मरना शुरू हो जाता है। ऐसे संयोग है, वियोग शुरू हो जाता है। जन्म से मरना शुरू हो जाता है, संयोग से वियोग शुरू हो जाता है। स्वतः ही स्वाभाविक ही प्रकृति का कायदा है कि प्रकृति स्वतः ही अभाव की तरफ जा रही है। ये समुद्र, ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारा सब अभाव में जा रहे हैं, महाप्रलय में जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। तो जा रहे हैं, इसको छोड़ देना चाहिए, ठीक रह जाएगा, है जी बच जाएगा। ये बात नारायण नारायण नारायण। चलो निषेध कर देने से क्या बच जाता है? सबका निषेध करने से क्या बच जाता है? जो क्या नहीं है पूर्ण बच जाता है। क्या तो छोटे का नाम है। क्या तो कब्जे में आने वाली चीज है, क्या से अतीत बचता है, जहां प्रश्न है ही नहीं। क्या तो प्रश्न होता है ना, प्रश्न होता है वहां उत्तर होता है।